ओके तो जी आज का जो सफर है हमारा वो फुल एडवेंचरस भरा रहा है, चाहे वो माउंटेन्स के अंदर घुसने का हो, चाहे घर से निकलने का हो, या फिर बीच में कावड़ यात्रियों की वजह से डाइवर्जन हो। बाकी मैंने आपसे कहा था कि मैं जिस जगह मतलब इस जगह पहले कैंपिंग कर चुका हूँ जहाँ पे मैं आया हूँ, तो आपसे कहा था कि मानसून के टाइम में मैं इधर जरूर आऊंगा। तो अपन इधर पहुंच गए। कौन सी जगह अब क्या दिखाऊं, ये सारा फॉग ही फॉग हो रखा है, बिल्कुल मतलब कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। ये आप मेरे पीछे चारों तरफ देख ही सकते हो। बाकी पूजा फुल लगी पड़ी है जब से आई है कैंपिंग का सेटअप, और इस बार तो फुल प्रिपरेशन करके आई है क्योंकि उसे एक कैंपिंग सीरीज का मतलब अच्छी खासी सीरीज का एक्सपीरियंस मिल चुका है। हाँ, है ना? इसलिए मैं घर से मच्छर वाली स्टिक लेके आई हूँ क्या और बात है। लोशन भी। बाकी यार मैं इस जगह पे पहुंचा हूँ तो भाई साहब देखो, मैंने बहुत अभी ना कचरा है। आसपास मैंने इतना सारा कचरा उठा लिया। ये यहाँ पे पड़ा हुआ कचरा है जहाँ पे हमारी सिर्फ वैन खड़ी है, बाकी चारों तरफ तो बहुत सारा कचरा है। अब क्या करें, अब अपने को यार कैंपिंग करनी है और कहीं अच्छे से साफ़ सुथरी जगह बैठना है तो आपको ये उठाना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने लोग भी ट्रैवल करते हैं, जितने लोग भी टूरिस्ट की तरह माउंटेन्स में जाते हैं, तो प्लीज़ कचरा अगर आपको दिख भी रहा है तो आप एक डस्टबिन में उठा के कैरी करके साइड रख दो। और अगर आप खुद भी कैंपिंग करते हो तो प्लीज़ अपना कचरा मैनेज करके चलो और एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज लोगों को पहुंचाओ, ताकि जो इतनी खूबसूरत जगह है ना, जो ये नेचर है, ये यार ये मतलब नेचर रह सके। नहीं तो अब जब हम लोग यहाँ इतना खड़े होने के लिए भी मन नहीं कर रहा था। अभी सबसे पहले मैंने कूड़ा उठाया है और उसके बाद अपन अभी थोड़े से सेटल्ड हुए हैं। तो अभी क्या करते हैं, अभी चाय पीते। चाय पिए? हाँ, वेदर अच्छा है ना? हाँ। चल चाय पीते हैं। हाथ धुला दो पहले मेरे। इलेक्ट्रिक वाला कहाँ रखा है? बस अब ठीक है, अब नहीं आएंगे कीड़े। क्या हुआ? बाहर आना है? ये बोले ना बाहर आना है, कीड़े कब आना है? कितने चालू हो रहे हैं, देख रहे हो? गुड्डा भी तेज हो गया कैंपिंग के अंदर। अच्छा बाय द वे, मैंने इस वैन के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं, काफ़ी सारे मोड्स और किए हैं, तो वो मैं आपको धीरे धीरे करके दिखाऊंगा। जैसे कि अभी आपने देखा मैंने इधर एक ये बोर्ड लगाया है, इस बोर्ड के अंदर 3 इनपुट है और 3 ही आउटपुट है। तो इस तरीके से ये बोर्ड मैंने डिज़ाइन करके DIY करके बनाया है। क्या इसका पर्पस है ये मैं आपको, अरे गुड्डा क्या किया, लाइट चली गई। तो जो इसका पर्पस है वो मैं आपको कमिंग डेज में बताऊंगा, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप लोग भी DIY करके जैसा भी आपको अपनी सहूलियत के बेस पे आपको करना है वो आप कर सकते हो। बाकी अभी इधर चाय का पानी उबल गया है, डालते हैं इसके अंदर सीधा सबसे पहले काली मिर्च, क्योंकि जिस हिसाब का भी वेदर है ना, बढ़िया वाली चाय बननी ज़रूरी है। आपको अच्छी वाली बढ़िया वाली पसंद नहीं गुड्डू को? ओके, साथ में डालते हैं लौंग भी। लौंग भी, अरे वाह। डालते हैं थोड़ी सी चीनी। गुड्डा की आवाज़ नहीं आई अभी, बेटा चीनी। यस जब ये पीछे पीछे रिपीट करती है ना तो बड़ा अच्छा लगता है। आप लोगों के कमेंट आए थे तो मैंने फिर उसको देखा, फिर मैंने सोचा कि चलो अब अगली बार जब भी बनाएंगे गुड्डा की आवाज़ ज़रूर डालेंगे। डालते हैं हरी इलायची। यस, हरी इलायची। और अब ये हो गया हमारा चाय का पूरा पैकअप। मेन चीज़ तो भूल ही गए, अदरक। कहाँ है एंजल? अच्छा एंजल है, ओके। अच्छा
ओके, तो मैं आपके साथ एक चीज़ और शेयर करने वाला हूँ कि अगर आप गार्बेज बैग कैरी कर रहे हैं तो दो तरीके के गार्बेज बैग कैरी कीजिएगा, एक छोटा और एक बड़ा। वो इसलिए कि कभी कभी क्या होता है ना, हम लोगों का एक बहुत कम कूड़ा होता है और अगर हम लोग बड़ा गार्बेज बैग यूज़ कर लेते हैं तो उस चक्कर में क्या होता है कि फिर वो पूरा वेस्ट भी होता है और हमें फेंकना भी पड़ जाता है, कैरी नहीं कर सकते क्योंकि स्मेल आती है। छोटा होता है तो उसमें ये रहता है कि आपका अगर भर गया तो आप दूसरा भी बना सकते हो। तो इसीलिए मैं अभी छोटा लगा रहा हूँ और मैं दो तरीके के कैरी कर रहा हूँ इस बार। क्या वेदर है यार, सच में बहुत मज़ेदार। नीचे हम लोग रुके थे टनकपुर के पास थोड़ी देर के लिए क्योंकि मेरे को नींद आ रही थी, एक पावर नैप लिया था। वहाँ तो इतनी गर्मी थी बहुत तगड़ी, लेकिन यहाँ आने के बाद अमेजिंग। चारों तरफ फॉग ही फॉग है और मज़ेदार। अच्छा लग रहा है मुझे, मज़ा आ रहा है। लद्दाख से कुछ अलग एक्सपीरियंस। लद्दाख से हाँ, यहाँ रेन है, बारिश है, बारिश है। हल्की हल्की बूंदें टपक रही हैं, मज़ा आ रहा है। और उत्तराखंड घुसते ही पूजा को कोल्ड है, कोल्ड है सर्द पूरे गर्मी हो लद्दाख जाती है। में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। एक्चुअली ये वाला जो वेदर होता है ना, तबीयत खराब करता है, हाँ। इसीलिए। मुझे ना ये बेसन की जो भुजिया आती है, इसके अंदर जो ये इस तरीके से गट्टे निकलते हैं, बड़े टेस्टी लगते हैं। बाउल निकाला मुझे, हाँ हाँ। ये काफी वो होता है ना, स्पाइसी, चटपटा टाइप। प्यारा मौसम, बारिश का मौसम और चाय, ओह, और क्या चाहिए। चलो बहुत देर बाद सामने एक वो लाइट नज़र आई। अदरवाइज़ इतना फॉग हो रहा था कि कुछ दिख ही नहीं रहा था। और अभी थोड़ा सा मेरे को ना शेडो नज़र आ रही है पेड़ों की, तो यहाँ से फॉग ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। लेकिन अभी जैसे थोड़ी तेज़ हवा चलेगी आ जाएगा। फॉग ख़त्म हुआ है, फॉग ख़त्म होते ही, हवा बंद होते ही ये फिर से छोटे छोटे, देखो कितने सारे मच्छर अचानक से आ गए, बहुत ज़्यादा आ है ना, बहुत ज़्यादा आ गए। कोई बात नहीं, हमारे पास है, अभी हम लोग इसे जला के ख़त्म करेंगे। इस बार हम लोग फुल तैयारी से आए कैंपिंग करें, क्योंकि यार रेन कैंपिंग में तो ये चीज़ें होनी होनी है। लाइट लगाते लगाते ना एक रियलाइजेशन ये हो रहा है कि अपने को ना गाड़ी के नीचे की तरफ, मतलब चारों तरफ अपने को ना कुछ लाइटिंग सिस्टम ऐसा करना पड़ेगा कि वो नीचे ऑन रहे। क्योंकि अभी पता है क्या, जैसे कि अभी आपको पता है हम लोग नेचर के बीच में बैठे हैं और पूरा अभी बारिश का टाइम है, घास हो रखी है, तो कीड़े मकोड़े सांप वगैरह कभी भी कुछ भी मतलब आ सकता है। क्योंकि अब हम लोग बिल्कुल लो एल्टीट्यूड वाले प्लेस पर है जहाँ पे सांप वगैरह इजीली मिल जाते हैं। अभी क्या हो रहा है, गाड़ी के आगे और दोनों तरफ ना बिल्कुल अंधेरा है। अगर मेरे को आना जाना पड़ रहा है तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है,
तो मुझे ना कुछ ऐसी लाइट लगानी पड़ेगी ताकि उसे ऑन करो और अपने को गाड़ी के आगे पीछे चारों तरफ घूमना पड़े, तो अपन इजीली देख सके और हमारी नज़रों के सामने उतना एरिया, उतना सरफेस ब्राइटनेस में रह सके, ताकि अगर नीचे से कुछ भी ऐसा इंसेक्ट्स वगैरह आता है तो हम लोग बच सके। तो हर बार मुझे लगता है कि मॉडिफिकेशन कंप्लीट हो गई, लेकिन फिर उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ दिखी जाती है कि लगता है कि भैया हाँ ये भी ज़रूरी है। अब मुझे ऐसी कोई लाइट देखनी पड़ेगी जो वाटरप्रूफ हो और कंजप्शन कम ले, और मेरा ये नीचे का चारों तरफ का रोशनी भी ऑन हो जाए, तो ये देखना पड़ेगा। चलो अभी शुरुआत हुई है, पहला पॉइंट मेरे को समझ आया है तो इसको मैं नोट कर लेता हूँ। बाकी अभी पूजा क्या बना रहे हो? जीरा आलू, और मैंने यहाँ पे आलू कट करके रख लिए हैं। अब इसको फ्राई करने के लिए मैं निकाल रही हूँ यहाँ पे कढ़ाई, और रोटी बनाने के लिए तवा। हाँ जी, तो क्या होता है ना कि पहला दिन ना थोड़ा हैक्टिक होता है। हम लोग सोचते हैं कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, प्लान तो मतलब सोच के निकले थे कि बढ़िया से एंजॉय करेंगे आज बारिश वाले दिन को, लेकिन वो डाइवर्जन की वजह से और उस चक्कर में ना इतना टाइम ख़राब हो गया कि मतलब जहाँ मेरे को 7 घंटे की ड्राइव थी वो मेरी 12-13 घंटे में कन्वर्ट हो गई। और फिर रात को 3 बजे के आसपास निकले थे हम लोग, तो आपको पता है तो सुबह नींद तो आनी है, तो भैया वो गड़बड़ हो गई। चलो कोई बात नहीं, तो अभी आज हम लोग जीरा आलू और पराठे से काम चलाएंगे। पराठा ही बना रहे हैं ना? हाँ देखते हैं चलो लास्ट में क्या बनता है। चलो जी देखते हैं। जीरा आलू तो पक्का बन रहा है, बाकी सारे जीरा हमारे इधर आ गए। क्या हुआ, क्या कर रही हो? ये हैंडल चेंज कर दो। अच्छा, नट गिर गया। नट गिर गया, वो दो मेरे को इससे खुलेगा? देखना पड़ेगा, उस पर खुलेगा नहीं खुलेगा। नहीं से नहीं खुलेगा, दूसरा चाहिए होगा पेचकस। पेचकस सारे अंदर रखे हुए ना इस तरफ। यार ये इससे नहीं खुलेगा, पेचकस ही चाहिए, और पेचकस रखा है अंदर तो अब सुबह ही कर पाऊंगा ये। तो रहने दो, फिर ऐसा करो मैं पराठे बना लूँगी तो इसे उठाना नहीं पड़ेगा ना फिर मुझे। अरे वाह, फिर तो सही है। देखा ना, मैं बोलता ना किसी चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। तो नुकसान तो ये हुआ कि भैया इसका स्क्रू गिर गया तो उसका हैंडल निकल गया है। अब फ़ायदा ये हो गया कि चलो इस बहाने में पराठे खाने को मिल जाएंगे। चलो जी, ठीक है। जीरा और राई, हरी मिर्च। भाई देख लो, हवा चलती है ना, सारे कीड़े एकदम से गायब हो जाते हैं, और हवा बंद होती है एकदम से वापस आ जाते हैं। और जो भी इंग्रेडिएंट्स डल रहे हैं वो तरीके से हम लोग दिखा नहीं पा रहे। तो अभी क्या डाला? कसूरी मेथी। अरे बेचारी का क्या कसूर था जो उसको बार बार डालते रहते हो। अब डालेंगे आलू। आलू मेन जैसे इसमें भी है जीरा। जीरा तड़का, कोई बात नहीं भैया, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन हो जाएगा आज। ओए होए होए होए, तो जी पल भर में यहाँ पे जैसे रिश्ते बदलते हैं, यहाँ पे मौसम बदल रहा है। तो यहाँ पे अभी फॉग चला गया था, फिर से फॉग आ गया है, और कीड़े मकोड़े एकदम से गायब हो जाते हैं। हवा चलती है, ठंडा होता है, एकदम से गायब हो जाते हैं। यहाँ पे हमारी ऑलमोस्ट सब्जी तैयार हो गई है। वाह क्या बात है। और इधर पूजा अब आटा लगा रही है ताकि पराठे बन सके। जी, आपके मन की हो सके। तो ओके जी, पराठा सेकने की फुल तैयारी हो गई है। फॉग दोबारा से आ गया है, हवा चलती है एकदम से, एकदम सुरसुरी सी बदन में फैलने लगती है। बाकी तो वेदर अमेजिंग है भाई, कैंपिंग करने लायक है, सच में कैंपिंग करने लायक है। जो चीज़ मैं सोच के निकला था ना, जिस हिसाब से सोच के निकला था वो तो वैसा तो दिन नहीं गया, लेकिन यहाँ पहुँच के वो वाला वेदर मुझे ज़रूर मिल गया। और सबसे अच्छी बात है कि लीच भी नहीं लग रही है यहाँ पे, वरना लीच लगती तो आपको पता है फिर खड़ा होना मुश्किल हो जाता। लाओ डालो। वाह, पराठे सेकेंगे, घी लगाएंगे और फिर उसके बाद इनको दबा के खाएंगे।
घी दे दो। पापा तुम इधर जा रही हो दे लो पराठा खाओ। नहीं ये खाऊंगा। भैया जी पराठे सेकने में मज़ा आ रहा है, बहुत ठंडी ठंडी सी हवा भी लग रही है, फुल वेदर के मज़े लिए जा रहे हैं। और एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा और दिखाना भी चाहूँगा। ज़रा मैं पराठा पलट दूँ, नहीं तो जल जाएगा। ओके, तो पिछली बार जब हम लोग गए थे ना, तो हमारे पास रोटी रखने के लिए बिल्कुल भी टिफ़िन वगैरह कुछ नहीं था, हॉटकेस वगैरह। और हॉटकेस यार काफ़ी बड़ा होता है, तो इस बार हम लोगों ने एक छोटा सा टिफ़िन लिया है ताकि हम लोग रोटी इसके अंदर रख सकें। पिछली बार क्या हो रहा था कि हम बाहर रख रहे थे, बच जा रही थी, तो फिर वो हमें ऐसी रखनी पड़ रही थी। तो इस बार हमने टिफ़िन ले लिया ताकि बच भी जाए, तो हमारा वो टिफ़िन के अंदर पैक टिफिन में रहे। रहे। पराठा जल गया। भाई तुम सारे पराठे जला रहे हो। अब मेरे को उल्टा हाथ पड़ रहा है ना भाई साहब। तो इधर आके सीधे हाथ से बेल लो, आ जाओ। अब वो फिर वो तेज, तेरे को पता ही है कि वो हवा तेज होती है, फिर तवा एकदम से ठंडा होता है, गर्म हो जाता है। आज खाना बनेगा नहीं बनेगा? अरे बन गया, बस मैं सब्जी दोबारा गरम करी थी ना, क्योंकि पराठे गरम गरम है हमारे। अच्छा, चलो आओ लगाओ और खाते हैं। लगता है तेरे को भी ना जुकाम हो गया है। हाँ मेरे को जुकाम हो गया। भाई दवाई खा लेना कभी, तो मुझे कर दो। ओके जी, तो आज का हमारा कुछ डाइनिंग सेटअप ऐसा है कि पूजा और गुड्डा अंदर है, मैं बाहर बैठा हूँ और हमारा ये टेबल का काम कर रहा है। तो क्योंकि बाहर ना वो आ रही है काफ़ी बौछार टाइप की, क्योंकि फॉग चल रहा है ना, तो उसकी वजह से वो पूरा गीला हो रहा है। तो पूजा को भी कोल्ड हो रहा है, पता लग रहा है। और बढ़ गया तो फिर ट्रिप की शुरुआत में हमें हॉल्ट लेना ना पड़ जाए। कोल्ड कोल्ड हो गया। कोल्ड हो गया। कोल्ड कैंपिंग। और उधर बिल्ली की भी आँख खुल गई है, क्योंकि डिनर बन गया ना, इसीलिए। ये देखो आवाज़ आपको आ ही रही होगी इसकी, रोटी चाहिए। अरे वाह क्या मस्त लग रहे। रुक जाओ बिल्ली, रख रही हूँ, 1 मिनट होल्ड करो। शरारती बच्चा है वो बहुत ज़्यादा। ओके जी, हमारा पराठा और प्लस सब्जी आलू की, बढ़िया बढ़िया। टेस्ट करके बताता हूँ फटाफट। भाई ऐसे सर्द भरे मौसम में, रेनी वेदर में, एकदम गर्मा गर्म पराठे और आलू की भाजी तो आपको पता ही है टेस्टी बनती है, जब खासकर उसमें सिर्फ जीरा और राई का कसूरी मेथी के साथ तड़का लगाया जाए तो। कैसा बना है? बहुत बढ़िया। बढ़िया। इसमें ना गर्म ही रहेंगे हम रोटियां ना, पहले पिछली बार तो ठंडी हो जा रही थी। अभी यार फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो फैमिली वाला ही हिसाब किताब रहेगा ना। जब सोलो करेंगे तो सोलो वाला एडवेंचर तो आपको पता ही है फिर वो कैसा होगा। ऑलराइट, तो भैया जी खाना खा लिया। खाना खाने के बाद जो आलस आ रहा है ना, मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि आपको तो पता ही है पहले दिन कितना हेक्टिक रहता है। और इसका काफ़ी फ़ायदा भी हो गया कि इसके अंदर हमने पराठे रख लिए और ये हमारा पूरा लंच बॉक्स पैक हो गया। तो इसको हम लोग ऊपर भी रख सकते हैं कि इनकेस अगर रात को भूख लगी, मुझे लगी, गुड्डा को लगी, पूजा को लगी, बिल्ली को तो हर वक्त लगती रहती है, तो हम लोग यहीं से खा सकते हैं। अभी सबसे बड़ा टास्क है हमारा बर्तन धोने का। अरे यार बारिश भी शुरू हो गई है, तो इससे पहले ये बारिश ज़्यादा तेज़ पड़े, हम लोग बर्तन को क्लीन करके अंदर रखते हैं सबसे पहले। और जो ये अंदर वाला पानी है ना, ये बहुत हेल्पफुल रहता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर वही मेंटेन रहता है जो हम लोग उसको रिफ़िल करते हैं, क्योंकि लकड़ियों के बीच में है ना, इसीलिए। हाँ जी बेटा, ओके। बाकी अगर ये बाहर की तरफ होता तो बिल्कुल बर्फ़ जैसा पानी हो रखा होता, अभी बिल्कुल नॉर्मल पानी है। हाँ
चलो जी, अब हमें बर्तन क्लीन कर लेना है अच्छे से। खेलने पे आते हैं? हाँ, नहीं, यार भी दिखती है। हाँ, यार भी दिखती है। यस। ला दो, ला दो। गुड्डा कितनी नौटंकी करता है यार। और तो कुछ नहीं मारना ना पूजा। यार ये काफी निकाल दिया। गैस घूस तो नहीं करनी ना। ऊपर से दिख गया आपका। ओके जी, तो सारा पैकअप हो गया है और अपन आ गए नाइट ड्रेस के अंदर, ताकि आराम से अंदर लेटेंगे और रिलैक्स करेंगे। अभी आ रही है बहुत ज़ोरों से नींद और सर भी थोड़ा सा यूं कर रहा है, कह रहा है सो जा भाई, बहुत मेहनत हो गई यहाँ तक पहुँचने में। तो यहाँ तक का सफ़र जैसा था वो मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन अब जब कल से जब हम लोग सफ़र शुरू करेंगे एकदम फ्रेश होंगे, आगे की स्टोरी बिल्कुल फ्रेश होगी, कोई हेक्टिक वाली नहीं होगी, क्योंकि मेन जो हाईवे वाला जो पैच होता है वो ख़त्म हो गया है, अब तो पहाड़ों में घुस गए। तो अब करेंगे बढ़िया बढ़िया वाली रेन कैंपिंग अपनी न्यू मिनी कैंपर वैन के साथ। और जो भी मैंने इसमें मोड्स कराए ये मैं आपको सेपरेट वीडियो भी देने वाला हूँ, और इससे अगली वीडियो में मैं आपको बताने भी वाला हूँ कि क्या क्या मैंने इसके अंदर मोड्स कराए और कितने रिलायबल हो सकते हैं, होंगे, कितने फ़ायदेमंद है या फिर कितना नुकसान है। ये तो सब आप जब देखेंगे तब आपको पता लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, फॉलो कर लो, क्योंकि अब हम लोग करेंगे रेन कैंपिंग मज़े वाली। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय। गुड बाय गुड्डा।